हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 14 अगस्त, दिन है बुधवार का, और सुबह का समय हो रहा है तो लगभग सुबह के 5:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले उठकर मैंने कहा बिस्तर हटा देते हैं, उसके बाद में यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो काम रहते हैं वो रहते हैं सुबह की साफ़ सफाई। तो पहले साफ़ सफाई करेंगे और तब तक नंदत जी हमारी दूध लेकर आ चुकी हैं, क्योंकि चाय भी बनानी है। तो एक तरफ हम सारी ये साफ़ सफाई कर देंगे, दूसरी तरफ तब तक हमारी नंदत जी चाय बना देंगी। और यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में अभी चूल्हे की पुताई भी करनी है, क्योंकि शाम को चूल्हे की पुताई छोड़ दी थी और बाकी के बर्तन वर्तन तो धुलकर रख दिए थे। इन दिनों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जब से आरोही की तबीयत ठीक नहीं है तब से हमारे काम पड़े रहते हैं। शाम को भी बिल्कुल मन नहीं होता है कुछ भी काम करने का, तो हम लोग काम छोड़ देते हैं। और वैसे तो अब आरोही की थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, खेल रही है और स्कूल भी गई थी। 2 दिन स्कूल बीच में गई थी, लेकिन अब स्कूल आज नहीं गई है। जिस टाइम आप सभी के साथ में हम ये वाला ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, आज थोड़ी सी तबीयत सुबह के टाइम ठीक नहीं थी, थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से आरोही ने फिर कहा कि मम्मा आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। और कल तो गई थी, 15 अगस्त को गई थी स्कूल, तो आराम से स्कूल गई थी और खेल भी रही थी, पूरा दिन खेल रही थी। और यहाँ पर जो चूल्हे की पुताई बाकी रह गई थी, मैंने कहा चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और खाना भी ज़्यादातर चूल्हे पर ही बनाते हैं, तो अभी खाना भी यहीं पर बनाएंगे। तो सूखी सूखी मैंने पुताई की है, बिल्कुल सूखी सूखी, क्योंकि मौसम तो वैसे भी ठीक नहीं रहता है। और इन दिनों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि आप सभी देख रहे हैं हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है। और इधर आरोही आज जा रही है स्कूल, तो आरोही को मैंने तैयार कर दिया है और आरोही ने अपने मन के कपड़े पहने हैं। जो उस दिन हम दवाई लेने के लिए गए थे, आरोही को पहनाए थे कल ही वाले दिन, वही वाले कपड़े आरोही ने पहने हैं। शाम को निकाल दिए थे, लेकिन फिर से पहन लिए हैं नहा धो करके। बोलने लगी कि मम्मा यही वाले कपड़े पहनेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है पहन लो। जब आएगी दोपहरी में तो मैंने कहा चलो धुलकर डाल देंगे। और तब तक गई है आरोही वही वाले कपड़े पहनकर। तो आरोही चली गई है स्कूल, और चाय नाश्ता मैंने आरोही को करा दिया था, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है। ये जो है ना कि इसकी तबीयत थोड़ी सी ही बिगड़ जाए तो कुछ भी चीज़ें खाती नहीं है, खाना भी ये बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और जो चीज़ें हैं जैसे बिस्किट, नमकीन, ये चीज़ें होती हैं, ये भी खाने का बिल्कुल ये मन नहीं करती है। कुछ बच्चे होते हैं कि ये सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसकी सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और यहाँ पर मैंने कहा सब्जी छौंक देते हैं। तो नहा भी चुके हैं, पूजा भी कर दी है, और मैंने भी थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कर लिया है। जैसे कि दूध पीते हैं तो दूध पी चुके हैं। और यहाँ पर छौंक देते हैं सब्जी। तो आज आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे, और कुछ भी और सब्जी थी भी नहीं, तो मैंने कहा चलो आलू की ही बना लेते हैं। वैसे तो अगर कुछ और सब्जी होती तो और बन जाती। और आलू टमाटर की सब्जी वैसे तो इन दिनों में हमें पसंद आती है। जो बाज़ार से आलू आते हैं वो अच्छे लगते हैं। कुछ आलू ऐसे होते हैं कि मीठे मीठे लगते हैं, लेकिन ये वाले आलू इतने मीठे भी नहीं है। मीठे वाले भी हमें अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को मीठे वाले नहीं पसंद आते हैं, हमें तो मीठे आलू भी पसंद हैं। और अब घर के आलू ख़त्म हो चुके हैं, तो बाज़ार से ही आलू आते हैं। तो यहाँ पर मसाले सारे मैंने अच्छे से भून लिए थे, उसके बाद में टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर भी अच्छे से भून लिए हैं, और अब आलू डाल दिए हैं। तो ज़्यादा नहीं सब्जी बनाई है, थोड़ी सी ही बनाई है, क्योंकि अब आते हैं बाज़ार से आलू। तो जितनी जो है ना कि सबके लिए हो जाए आराम से, उतनी सब्जी बनाई है। तो अच्छे से कौर लेते हैं, उसके बाद में डाल देंगे पानी, और रसा वाली ही सब्जी बनाएंगे। थोड़े से चावल भी बनाए थे और थोड़ी सी रोटियां सेकेंगे। तो आरोही को वैसे तो चावल पसंद है, लेकिन इन दिनों में आरोही को चावल नहीं देते हैं, इसका बहुत ज़्यादा मन होता है तो थोड़े बहुत बस खिला देते हैं, नहीं तो चावल नहीं देते हैं। सर्दी सबसे ज़्यादा तेज है आरोही को, एकदम से गला जाम हो गया है इसका। तो जो है ना कि विक्स से या जो है ना कि गोलियां आती हैं, कुछ टाफियाँ आती हैं, वो खिला देते हैं तो सही हो जाता है। और दवाई भी बराबर से खा रही है। बुखार की दवाई लेकर आए थे, और पैर दर्द कर रहे थे, वो भी दवाई खा रही है।
और फिर से इसको दिखवा जो है ना कि डॉक्टर के पास में ले जाएंगे तो फिर से सही से दिखा देंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। बहुत सारी दीदियों ने हमारी कमेंट किए हैं कि आप इसका चेकअप करवा लो, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे सच में ऐसे कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन शायद इसको बुखार और सर्दी ही है, क्योंकि इसी वजह से इसको तेज़ बुखार आया था, तो इसी वजह से इसके पैर दर्द हो रहे थे। तो पैर तो अब नहीं दर्द हो रहे हैं, लेकिन अभी सर्दी और बुखार थोड़ा थोड़ा कभी कभी आ जाता है। तो हम फिर से इसको दिखा लेंगे अच्छे से। और आप सभी ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। और इधर हम आ गए थे कपड़े लेकर, क्योंकि सब्जी मैंने छौंक दी थी, उसके बाद में कपड़े धुल धुल लिए हैं। कभी तो टंकी का पानी आता है, कभी नहीं आता है, तो मैंने कहा कपड़े धुलकर डाल देते हैं। और यहाँ पर सारे कपड़े अच्छे से फैला देते हैं। धूप भी निकल आई है। दोपहरी के बाद में लगभग 12-1 बजे के बाद में तो बारिश होने लगती है हमारे यहाँ, फिर कपड़े सूख नहीं पाते हैं। और इधर हमारी भुजरियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और भुजरियाँ इन दिनों में बहुत ज़्यादा रखाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बंदर हमारे यहाँ इतने ज़्यादा आ चुके हैं। आप सभी को शायद कल या परसों वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि जो छत की जो छान दीवारी है वो भी तोड़ दी है बंदर ने, जो कि दीदी की छत की। तो इतने ज़्यादा बंदर आ गए हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। तो भुजरिया थोड़ी देर के लिए बुआ ने धूप में रख दी थी, और रात भर तो रखी रही हैं, लेकिन दिन में बिल्कुल भी भुजरिया बाहर नहीं रखी जाती हैं, अंदर ही रखी रहती हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा कलर इनका पीला पीला हो गया है। वैसे दिन में भी अगर धूप लग जाए अच्छे से तो हरा हरा कलर हो जाए। और भुजरिया हमारे यहाँ पड़ेंगी रक्षाबंधन वाले दिन, सभी के यहाँ पड़ती हैं जिन लोगों के यहाँ भुजरिया बोई जाती हैं। और इसी वजह से हमारे यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार इतने जो है ना कि उत्साह से नहीं मनाया जाता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ मायके में मनाया जाता है। और ऐसे ही सभी लोग मना लेते हैं जिस तरीके से आप सभी को मैंने दिखाया था। और इधर थोड़े हल्के से बादल आ गए हैं, और यहाँ पर आप सभी से थोड़ी सी हम बातें कर रहे थे, तब तक आ गई थी आरोही। और आरोही को मैंने दूसरे कपड़े पहना दिए हैं। यहाँ पर आरोही से हम पूछ रहे थे कि अब तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो आरोही बोल रही थी नहीं ठीक है बिल्कुल, क्योंकि इसकी थोड़ी देर में तबीयत बिगड़ जाती है, थोड़ी ही देर में बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाती है। शायद बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी तबीयत जब ठीक होती है खेलने लगते हैं, और फिर उनको पता भी नहीं चलता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें घर चलना चाहिए या नहीं। तो जब खेल में लग जाती है फिर खेलती रहती है। अभी हम बिल्कुल इसको बुला कर ले आए हैं, और बादल बहुत तेज़ आ गए हैं, एकदम से ऐसे बादल आए हैं बारिश होने वाले। तो बारिश भी थोड़ी हल्की फुल्की हुई थी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई थी, बस आज हल्की फुल्की बारिश हुई थी। बादल तो बहुत तेज़ आए थे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी। और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। और जिस दिन बारिश नहीं होती है, सुबह से धूप निकल आती है, तो बहुत तेज़ गर्मी होती है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर बैठे थे, उसके बाद में आ चुके हैं छत पर। छत पर का आप सभी को दिखाते हैं। बादल इधर साइड से आए हैं, क्योंकि पूरे में अभी नहीं अच्छे से छाए हैं, एक तरफ से बादल आते हैं। और यहाँ पर रखे गए हैं छप्पर पर कांटे, क्योंकि बंदर कूद कूद कर छप्पर सारा ख़राब कर देते हैं। तो पापा ने लाकर यहाँ पर कांटे रख दिए हैं, बेर के कांटे रखे हैं। तो इससे जो है ना कि बंदर यहाँ पर नहीं कूदेंगे, और कूदेंगे भी तो 1-2 बार कूदेंगे तो कांटे छिदेंगे तो नहीं कूदेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जुगाड़ कुछ ना कुछ किया जाता है। और रसोई तो हमारी हालत ख़राब है, और अब शायद हो सकता है कि यहाँ पर खाना भी ना बन पाए, क्योंकि बंदर ही इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि खाना बनाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो गया है। दीदी का खाना बनता है तो उनके यहाँ पूरे में जाली लगी है, जाली के अंदर ही खाना बनता है। फिर भी किसी दिन रोटियां उठाकर ले जाते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर करके जाते हैं बंदर। बहुत ही मुश्किल से दीदी खाना बना पाती हैं। और होने लगी है बारिश, बूंदें पड़ने लगी हैं, तो आरोही को आगे कर देते हैं, लेकर चलते हैं आरोही को भी। और धीरे धीरे बिल्कुल मैंने कहा चलना है, क्योंकि जो जीना है एकदम से काला काला हो गया है, इतनी ज़्यादा काई इसमें चिपक गई है, रपटन्ना हो गया है। तो हम तो ज़्यादा छत पर आते नहीं हैं, कभी कभी आ जाते हैं जब मन होता है। और अगर रोज़ आएँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए।
और इधर फिर हम आ चुके थे नीचे। कपड़े हमारे सूख चुके हैं क्योंकि सुबह से धूप थोड़ी बहुत निकल आई थी तो कपड़े सूख गए हैं। और जल्दी से भी मैंने सारे कपड़े आज धुलकर डाल दिए थे। तो जितने कपड़े हैं उनको सारे कपड़ों को घड़ी करके रख देते हैं। और जिस दिन देरी से कपड़े धुलो फिर कपड़े सूख नहीं पाते हैं और ये हो जाता है फिर इधर उधर उनको लेकर जाना पड़ता है। कहीं तो यहाँ पर फैलाओ, कहीं अंदर फैलाओ, कहीं बाहर फैलाओ, तो ये हो जाता है। तो सूख जाते हैं आराम से, बस घड़ी करके रख दो। तो सारे कपड़े घड़ी करके रख देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप साड़ी में किस तरीके से काम कर लेती हो, हम तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो जी दीदी, हम लोगों की आदत पड़ गई है। इस वक्त भी हमें ये लगता है कि हमें साड़ी पहननी चाहिए। साड़ी में हमें सही लगता है, थोड़ा सा गर्मी कम लगती है, लेकिन मजबूरी में हम मैक्सी पहनते हैं क्योंकि मैक्सी में थोड़ी सी आराम रहती है, शरीर एकदम से खुला खुला लगता है। और जो साड़ी होती है लपेट लो तो एकदम से बंध जाता है शरीर, तो इसी वजह से साड़ी हम कम पहनते हैं। वैसे तो हमें साड़ी सही लगती है। इन दिनों में दुपट्टा संभाल संभाल कर हम थक जाते हैं कि किस तरीके से संभालें, और बहुत जल्दी से दुपट्टा हमारा गिर जाता है, गंदा हो जाता है। कुछ इस तरीके से हम इन दिनों में संभाल रहे हैं दुपट्टे को। और यहाँ पर सारे कपड़े मैंने घड़ी करके रख दिए हैं, बिस्तर को भी सही करके रख दिया है। और ये आई हैं हमारे यहाँ अमरूद, आज बुआ लेकर आई हैं क्योंकि हम लोग तो गए नहीं थे, बुआ लेकर आई हैं। और यहाँ पर रखी हैं रोटियाँ, तो ये रोटियाँ हमारी शाम की बची हुई रोटियाँ हैं, तो लेकर चलेंगे और भैंस को खिला देंगे। तब तक भैंस भी आ गई थी बगिया से, तो मैंने यहीं पर पीछे वाले घर में रख दी हैं रोटियाँ। मैंने कहा बुआ खिला देंगी बाद में। और यहाँ पर लेटी है आरोही। आरोही बहुत इतने टाइम जिद कर रही थी, हमसे बोल रही थी कि हम नहीं जाएंगे घर। और आज बुआ ने थोड़ा सा इसको झाड़ा फूंकी भी करवाई है क्योंकि एक लोग हमारे यहाँ जो आते हैं झाड़ा फूंकी कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं की हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों को नज़र लग जाती है कुछ भी। वैसे नज़र अजर तो उतारी थी बुआ ने, लेकिन आज फिर भी इसको थोड़ा सा दिखवा दिया है। तो आरोही को इतने टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोल रही थी कि चीज़ खाएंगे, तो ये लेकर आई हैं नमकीन। नमकीन अच्छी लगती है तो इनको नमकीन खानी है। और साथ में ये पेंसिल भी लेकर आई हैं। इनके पास पेंसिल एक रखी है, लेकिन फिर भी ये पेंसिल दूसरी लेकर आई हैं। और लगभग शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैंने कहा चलो इनको थोड़ा बहुत टहला देते हैं। ये उठती ही नहीं है बिल्कुल, पीछे वाले घर में लेटी थी, तो बड़ी मुश्किल से इनको लेकर आए हैं कि चलो तुमको चीज़ दिलवा देते हैं। और इनका भी मुंह का स्वाद नहीं ठीक हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ भी चीज़ें खाती हैं तो कड़वा कड़वा लगता रहता है। बोलो कैसो लग रहा हो? अब अच्छो लगे, मुँह तो ना करवाती। और यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी लग रही है क्योंकि जो टीन पड़ी है इसमें गर्मी ही लगती रहती है। घर में नहीं गर्मी लगती है, यहाँ पर गर्मी लगती है। तो अभी हम आए थे यहाँ पर, अभी जा रहे हैं घर पर, कुछ खाना पीना बनाएंगे। काफ़ी टाइम भी हो चुका है तो जल्दी से ही खाना बना लेंगे। और बादल तो छाए हुए हैं, जब से बारिश हुई है तब से बादल छाए हुए हैं, अभी भी बादल छाए हुए हैं। देते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज है 15 अगस्त। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आरोही को मैंने तैयार कर दिया है, चाय नाश्ता हो चुका है, हम भी तैयार हो गए हैं, नहा चुके हैं। और हम भी जाएंगे आज जो हमारे समूह की दीदियाँ हैं उनके साथ में। और धूप नहीं निकली है आज, चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं, सुबह से ही बादल छाए हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पर कपड़े फैलाए हैं, जो कि ये कपड़े कल के धुले हैं, तो ये वाले मैंने फैला दिए हैं हवा लगने के लिए। अभी धूप तो नहीं निकलेगी क्योंकि बहुत तेज़ बादल छाए हैं। तो आरोही के लिए थोड़े से फूल तोड़ लेते हैं। आरोही तैयार हो गई है बिल्कुल। तो आरोही को मैंने तैयार कर दिया था 15 अगस्त के लिए, तो यहाँ पर मैंने कहा फूल तोड़ देते हैं आरोही के लिए। आरोही बोल रही थी कि बगिया को जाएंगे फूल तोड़ने के लिए। मैंने कहा यहीं पर तोड़ लो और बस जाओ जल्दी से, नहीं तो बच्चे सारे चले जाएंगे। और बच्चे भी सारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आरोही के लिए फूल तोड़ दिए हैं।
और पूजा पाठ तो हो चुका था, हम नहा भी चुके हैं और हम भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि हम भी जाएंगे। तो आरोही जो है ना कि पहले चली गई थी, उसके बाद में फिर हम लोग गए थे और 2-4 लोग और भी हमारी जो पड़ोस की दीदियां हैं वो भी गई थी हमारे साथ में। तो यहाँ पर आरोही जा रही है बच्चों के साथ में, सभी बच्चे झंडा लेकर जा रहे हैं। आरोही के लिए भी एक झंडा खरीद दिया था और इधर हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं। यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमारे यहाँ गांव में पंचायत घर बना है, तो सबसे पहले वहीं पर झंडा फहराया जाएगा। और वैसे तो बोल रहे थे कि आरोही के स्कूल भी जाएंगे, लेकिन फिर काफ़ी टाइम हो गया था तो आरोही के स्कूल नहीं गए थे और हम लोग अभी जा ही रहे हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि एकदम से गांव के बिल्कुल किनारे है और काफ़ी दूरी से हम लोग आए हैं। एक तरफ हम लोग रहते हैं, दूसरी तरफ पंचायत घर बना है। तो अभी पहुंचने के बाद में आप सभी को वहां का दिखाते हैं थोड़ा सा। ज़्यादा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत आप सभी के साथ में मैंने कहा शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सभी लोग खड़े हो गए हैं राष्ट्रगान के लिए। तो अभी झंडा फहराया नहीं गया है, अभी झंडा फहराया जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रगान होगा। और आज हल्के से बादल आज भी छाए हैं सुबह सुबह, तो अच्छा लग रहा है। तो राष्ट्रगान हो चुका था, उसके बाद में हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके थे। जो हमारे समूह की दीदियाँ हैं उन्होंने गाना भी गाया था, जो कि उन लोगों को अच्छे से आता है। हमें तो अभी इतने अच्छे से नहीं आता है, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। जो बाद में जुड़े हैं लोग वो लोग सीख रहे हैं, जो लोग पहले से जुड़े हैं उन लोगों को गाना अच्छे से आते हैं जो। और उसके बाद में हम लोग आए थे जहाँ पर हमारे यहाँ बुद्ध भगवान जो है न की हैं, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। कई जगह पर गए थे, जहाँ पर भीमराव अंबेडकर हैं वहाँ पर भी गए थे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।